Greetings student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video we are going to start the topic double column cash book. In previous video we have discussed the single column cash book, but here double column cash book. Double column cash book means it is a cash book in which two columns on each side, one column for recording cash transaction and the other column for recording bank transactions, right? The advantages of maintaining such a type of cash book is that cash column and bank column represent cash account and bank account. It is not necessary to open cash account and bank account in ledger. कि डबल कॉलम कैश बुक में क्या होंगे, हर साइड पर जो कैश बुक की जो है टू कॉलम होंगे अमाउंट वाले. एक कॉलम जो है कैश को डिनोट करेगा और दूसरा बैंक बैलेंस को, राइट. इन फैक्ट नाउ ए डेज बैंक ट्रांजेक्शन आर वेरी लार्ज इन नंबर in many organization. As far as possible, all receipt and payment are affected through bank. कि आज बैंकिंग ट्रांजेक्शन इतने बढ़ गए हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिसिप्ट और पेमेंट जो होती हैं वो बैंक से करती हैं, राइट. क्योंकि जो है लेस टाइम डिवोट होता है, ठीक है, और फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते, ठीक है. तो इसलिए जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा फोकस है आज. तो इसलिए जो कैश बुक मेंटेन की जाएगी डबल कॉलम में, उसके टू कॉलम होंगे. एक कॉलम जो है कैश बुक का होगा, कैश कॉलम कैश से रिलेटेड होगा, और दूसरा बैंक से. ए बिजनेसमैन जनरली ओपन ए करंट अकाउंट विद ए बैंक. जो बिजनेसमैन है वो करंट अकाउंट ओपन करता है बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए. करंट अकाउंट मीन्स कि करंट अकाउंट में जो है वन डे में भी बहुत कई बार जो ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में हम ऐसा नहीं कर सकते. तो इसलिए बिजनेसमैन से जो ओपन करते हैं अकाउंट वो कौन सा होता है, वो करंट अकाउंट होता है, राइट. बैंक जो है करंट अकाउंट के ऊपर जो है कोई इंटरेस्ट रेट जो है नहीं देते, राइट. बट क्या करते हैं, जो बैलेंस होगा करंट अकाउंट का उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, बट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना बैंक, उनके लिए वो चार्जेस लेते हैं, और चार्जेस स्मॉल अमाउंट में होती है जिसको इंसिडेंटल चार्जेस बोलते हैं. और ये इंसिडेंटल चार्जेस आर चार्ज फॉर द सर्विस रेंडर बाय द बैंक. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि कैश कॉलम जो डबल कॉलम होंगे उसमें वन कॉलम होगा कैश से रिलेटेड और वन कॉलम होगा बैंक से रिलेटेड. और ये दोनों कॉलम डेबिट साइड में भी होंगे कैश बुक के और क्रेडिट साइड में भी होंगे, राइट. और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए जो है करंट अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक में. बैंक उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देते कि करंट अकाउंट में बैलेंस है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा. No interest given by the bank, but bank charge incidental charges for the service render. जब भी बैंक में डिपॉजिट की जाती है मनी चेक से, राइट, तो एक जो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है जिसको हम पे इन स्लिप बोलते हैं, और ईच पे इन स्लिप के अंदर काउंटर फॉइल होती है, राइट. और जो वो कैशियर होता है बैंक का वो क्या करता है, जब हम उसे फिल करके देते हैं तो टीयर करने के बाद वो हमें जो है वापस करते हैं, ताकि हमारे पास भी प्रूफ हो जाए कि हमने मनी डिपॉजिट करवाई है बैंक में, और उनके पास भी स्लिप हो जाए जिसके बेस पर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ पे इन स्लिप, राइट स्टूडेंट. तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, जो इसका लेफ्ट साइड पर एक काउंटर फाइल बनी हुई है, काउंटर फाइल से यहाँ से जो है टीयर किया जाएगा. ये पे इन स्लिप को यहाँ जो है इससे टीयर करेंगे. इससे टीयर करने के बाद जो ये स्मॉल स्लिप है, दोनों तरफ अमाउंट, अकाउंट नंबर, जो सब कॉलम जो सेम फिल होंगे. और टीयर करने के बाद जो कैशियर है, ये जो स्मॉल स्लिप है ये तो डिपॉजिटर को दे देते हैं, मीन्स कस्टमर को दे दी जाती है. और जो ये लॉन्ग स्लिप है ये वो खुद प्रूफ के लिए, मीन्स इसी के बेस पर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑन द स्पॉट वो ट्रांजैक्शन नहीं करते, बैंक में जो है काफ़ी ट्रांजैक्शन होती हैं तो वो बाद में कर लेते हैं.
और उनके पास ये रिकॉर्ड में रहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन उन्होंने जो है रिकॉर्ड में रख लिया, तो इस बेस पे कर देंगे। पहले भी कर दिया तो रिकॉर्ड में रहेगा कि इस ट्रांजैक्शन का ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। और ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो है जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं मनी तब मिलता है हमें, और इसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। अगर आप इसको देखना भी चाहते हो तो अपने पास के बैंक में जाकर इसे देख सकते हो। आपको जो बैंक में एंटर करते ही जो है साइड में आपको इस टाइप की जो फॉर्म में जो है मिल जाएंगे, फॉर्म मिल जाएंगे। इस टाइप के जो फॉर्म मिलेंगे उससे आप फिल करोगे और डिपॉजिट भी करवाओगे, तो आपको ये पे इन स्लिप जो है कैशियर जो रिटर्न करेगा, राइट। तो इस टाइप आप उसे जो है देख भी सकते हो बैंक में जाकर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। इनके बदले में बैंक इन फॉर्म की कोई चार्जेस नहीं लेते। बैंक इशू ब्लैंक चेक फॉर्म्स टू द अकाउंट होल्डर फॉर विड्रॉइंग मनी। बैंक जो है विड्रॉन करने के लिए मनी जो विड्रॉन करने के लिए जो अपने कस्टमर को चेक प्रोवाइड करते हैं। द डिपॉजिटर राइट द नेम ऑफ द पार्टी टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द वर्ड पे प्रिंटेड ऑन द चेक। जो भी पेमेंट करनी होती है, जिस भी पार्टी को करनी होती है, उस पार्टी का जो नेम नोट कर दिया जाता है चेक के ऊपर, राइट। और जो है इस टाइप से चेक फिल करके वो पेमेंट कर देते हैं, राइट। ये दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ चेक। ये एक चेक का स्पेसिमेन है, राइट। ये इस टाइप से ऊपर जो फर्स्ट पे नोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम नोट करेंगे कि किसको पे करना है। रुपीस में अमाउंट होगी, इधर एक जो है बॉक्स है उसमें भी अमाउंट होगी, इन न्यूमेरिकल्स फॉर्म में फिल करेंगे। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर फिल होगा, राइट। तो इस टाइप से ये चेक का जो स्पेसिमेन है। ये फॉर्म जो प्रिंटेड वर्ड बियरर, अगर इसके ऊपर जो बियरर वर्ड, बियरर का मतलब होता है कि पेमेंट इज टू मेड टू द पर्सन whose name has been written after the word pay और the bearer of the check, कि जो ये वर्ड सबसे ऊपर पे नोट किया हुआ है उसके साथ पे के साथ जो है पार्टी का नेम होगा जिसको पे करना होगा, राइट। कि जो भी आपका जो है जिसको पेमेंट करनी है उसका नेम होगा तो उस व्यक्ति को पेमेंट हो जाएगी, राइट। रिटर्न पे और बियरर ऑफ द चेक। बियरर वर्ड होगा तो बियरर का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को पेमेंट हो जाएगी जो इस चेक को लेकर जाएगा, बट सिग्नेचर होने चाहिए उस कस्टमर के जिसका अकाउंट बैंक में है, राइट। व्हेन द वर्ड बियरर इज स्ट्रक ऑफ बाय ड्रॉइंग ए लाइन द चेक बिकम एन ऑर्डर चेक। जब बियरर राइट होगा तो चेक एक ऑर्डर चेक बन जाता है। इट मीन्स पेमेंट इज टू मेड टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, कि पेमेंट जो है उस पर्सन को करनी है जिसका नेम है चेक के ऊपर, या टू इज ऑर्डर आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, या उसको कर देनी है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि हाँ इसको कर दो। बियर चेक की पेमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को मिल जाएगी जिसके पास वो चेक होगा, बट जो है कस्टमर की सिग्नेचर होनी चाहिए जिसका अकाउंट बैंक में है, राइट। तो इस टाइप से जो बियरर चेक और ऑर्डर चेक होंगे, राइट। अगर ऑर्डर चेक लेके जाते हैं तो क्या है कि पेमेंट हो जाएगी उस पर्सन को जिसका नेम है चेक में, या उस ऑर्डर के बेस पर जिसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो गई है उसको पेमेंट हो जाएगी। चेक आर जनरली क्रॉस्ड इन प्रैक्टिसेस। द पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक कैन नॉट बी मेड डायरेक्ट टू द पार्टी ऑन द काउंटर। It is to be paid only through a bank. When two parallel lines are drawn across the check, it is said to be crossed. The various type of cross providing different degree of safety to the payment as shown is. इस टाइप से जो लाइन्स होती हैं कि जिस पर्टिकुलर पार्टी को देनी है उसका नाम दे दिया, राइट। पे को नॉट नेगोशिएबल मीन्स जिस भी व्यक्ति को पेमेंट करनी है उसी के नाम होंगे। इस टाइप से जो लाइन ऑफ क्रॉसिंग है, राइट। तो यहाँ पर जो है क्रॉसिंग लाइन की अलग अलग मीनिंग है। इन केस ऑफ अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग, द अमाउंट ऑफ द चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द चेक, कि जिसका नाम होगा उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होंगे।
When the name of the bank written between two parallel lines, it become a special crossing. और जब नेम दो लाइंस के बीच में हो जाता है तो उसको स्पेशल क्रॉसिंग बोलेंगे. पेमेंट होगी उसी को जिसका नेम जो है इन टू लाइंस के बीच में लिखा हुआ है. Though this is rarely done, a check can be transferred by the payee, the person in which whose favor the check has been drawn. Payee means जिसके लिए चेक ड्रॉन किया गया है, जिसकी फेवर में चेक को ड्रॉन किया गया है, और टू अनदर पर्सन, पे के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, जो है पे मीन्स जिसको पेमेंट करनी है और दूसरे व्यक्ति को जिसको करनी है. पे का जो है बैलेंस रिड्यूस होगा और जो दूसरा पर्सन होगा उसका बैलेंस इंक्रीज होगा. इफ इट इज नॉट क्रॉस अकाउंट पे ओनली, ए बियरर चेक बी पास्ड ऑन एनी मेयर डिलीवरी. जो बियर चेक होते हैं उनकी डिलीवरी करने से ही वो चेक डिलीवर हो जाते हैं. एंड ऑर्डर चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. ऑर्डर चेक होते हैं जो, वो एंडोर्समेंट मीन्स कई बार क्या होता है कि हम जो किसी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ से हमें चेक मिला, बट आगे हमने तो थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, वहाँ हमने चेक पेमेंट करनी है, तो वो चेक ही जो आता है हमें हमारे पास पार्टी से, वही एंडोर्स कर दिया जाता है. राइट स्टूडेंट. तो इस टाइप से क्या होता है, एंडोर्समेंट होती है. मीन्स वही चेक है जो आगे फॉरवर्ड कर देना ताकि जो आगे पेमेंट हो जाएगी. एंडोर्समेंट्स मीन्स द राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टू पे द चेक टू ए पर्टिकुलर पर्सन एंड देन साइनिंग इट टू बैक ऑन द चेक. इंस्ट्रक्ट राइट कर देना कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट हो देनी है और चेक के पीछे सिग्नेचर भी कर देना. राइट. तो ये चेक की टाइप्स हैं कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काफ़ी लार्ज होते हैं, इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव ए सेपरेट अमाउंट कॉलम फॉर बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग देम इन द जर्नल. कि हम तब क्या करें, हम डबल कॉलम कैश बुक बना लें, तब हमें जो है कैश कॉलम और बैंक कॉलम, दो कॉलम बनाने हैं, और कैश से रिलेटेड कैश कॉलम में नोट करेंगे, बैंक से रिलेटेड जो बैंक कॉलम में नोट करेंगे. तब हमें जो है जर्नल में वो ट्रांजैक्शन नोट करने की नीड नहीं होती. राइट. दिस हेल्प इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. Just like cash transaction, all payment into the bank are recorded on the left side and all withdrawal payment through the bank are recorded on the right side. कि आपके जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे, कैश ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करोगे उस पर रियल का रूल अप्लाई होगा. इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. राइट. और बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट. As such the rule applicable to personal account. बैंक पर पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर should be followed while recording transaction in the bank column of the cash book. Got this point student? कि कैश कॉलम के लिए रियल जो नेचर का अकाउंट है आपका, उसका रूल फॉलो होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और बैंक कॉलम एक पर्सनल अकाउंट है आपका, बैंक अकाउंट, तो उस पर जो रूल एप्लीकेबल होगा वो पर्सनल अकाउंट का होगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. राइट स्टूडेंट. कि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बैंक कॉलम में पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे. राइट. थस फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, द बैंक वुड बी द रिसीवर. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक क्या है, वो रिसीवर है. हेंस वुड बी डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. राइट. और कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक और check issued, the bank would be giver, hence would be credited in the bank column of the cash book. Got this point student? Yes. तो इस टाइप से जो आपको नेचर के अकॉर्डिंग जो एंट्रीज करनी है. राइट. दोनों एस्पेक्ट जो आपको लेके चलने हैं साथ साथ. राइट. When cash is deposited in the bank or cash is withdrawn from bank, both the entries are recorded in the cash book.
This is so because both aspects of the transaction appear in the cash book itself. When cash is paid into the bank, the amount deposited in return on the left side of the bank column, or same amount is entered on the right side of the cash column. कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी? जो दोनों साइड नोट की जाएंगी. कॉन्ट्रा एंट्री की डेफिनेशन नोट डाउन द स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. When cash is deposited into the bank or when cash is withdrawn from the bank for use in the office, then both entry are contra entry in the business. कि दोनों ट्रांजेक्शन कौन से होंगे? कॉन्ट्रा होंगे, क्योंकि वो कैश एज वेल एज बैंक कॉलम दोनों को इफेक्ट कर रहे हैं. राइट स्टूडेंट, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होंगी. इनकी जो है हम कैश बुक के अंदर दोनों साइड पर एंट्री करते हैं. सच एंट्री द डबल एंट्री ऑफ विच इज कंप्लीट इन द कैश बुक इटसेल्फ आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. इन जो एंट्रीज की एंट्री जो डबल एंट्री वो कैश बुक में ही हो जाती है, इसलिए इनको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. राइट स्टूडेंट, द रिवर्स एंट्री व्हेन कैश इज विड्रॉन और फ्रॉम द बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस, दोनों ही हमारी जो है डिपॉजिटेड और विड्रॉन कॉन्ट्रा एंट्री है. अगेन सच एंट्री द वर्ड सी, इस एंट्री के लिए जो LF का कॉलम होगा उसमें आप C नोट करोगे. C means that stand for contra and written in the LF column indicate that these entry are not to be deposited to the ledger account. Got this point students? It's very very important point कि contra नोट करने का मीनिंग है कि डबल एंट्री यही हो गई है. ये 2 contra एंट्रीज होती हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, मनी डिपॉजिट इन द बैंक और मनी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, नॉट पर्सनल यूज. दीज 2 एंट्रीज आर कॉन्ट्रा एंट्री एंड राइट द C कि जब हम इनकी दोनों साइड पर कैश बुक में एंट्री करेंगे तो LF कॉलम के अंदर जो है C नोट करेंगे. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द बैंक कॉलम इज बैलेंस्ड इन द सेम वे एज द कैश कॉलम. बैंक कॉलम को वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे आप कैश कॉलम को करेंगे. However, in the bank column, there may be credit balance also because of overdraft taken from the bank. बैंक कॉलम के दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस. नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी. कैश जो डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपने इनको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो डबल कॉलम कैश बुक होगी इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर जो मेंटेन होगी. राइट, जो कैश बुक ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, बट आपका जो बैंक कॉलम है वो आपका जो है डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है. राइट, क्रेडिट बैलेंस इसलिए शो करता है क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो है हो सकते हैं. ओवरड्राफ्ट इज ए सिचुएशन व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. कि ओवरड्राफ्ट कब होते हैं? कि जब हम बैंक से ज़्यादा मनी विथड्रॉन करते हैं जितनी हमारी अमाउंट जो है डिपॉजिट होती है बैंक में. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बैंक में अकाउंट है और 20,000 रुपीज़ सेविंग अकाउंट में है, बट मुझे 25,000 की नीड है और मैं बैंक से 25,000 विथड्रॉन करती हूँ. बैंक मुझे परमिट करेगा अगर मैं बैंक की वर्दी कस्टमर हूँ तभी, अदरवाइज बैंक मुझे परमिट नहीं करेगा कि मैं एक्स्ट्रा मनी विथड्रॉन कर सकूँ. राइट, तो जो एक्स्ट्रा जो 5,000 है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है और वो मनी मुझे क्या करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी मीन्स शॉर्ट टाइम के अंदर ही बैंक को वापस करनी होगी, क्योंकि उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है. राइट, एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक रिसीव्ड शुड बी मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. When a check is received, it may be deposited into the bank on the same date or may be deposited on another day. Very important point this, कि आपको चेक मिला, फॉर एग्जाम्पल राम से चेक मिला. अगर आपकी ये जो एंट्री है
सेम डेट पर आपने बैंक को चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पर जो बुक्स में नोट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बट अगर चेक को आपने सेम डेट पर डिपॉजिट नहीं करवाया तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और जो चेक इन हैंड वाली एंट्री है वो आप कैश बुक में नहीं करोगे, उसे आप जर्नल प्रॉपर में नोट डाउन करोगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि जर्नल प्रॉपर में जो है हम तब चेक रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, और किस नाम से, चेक इन हैंड के नाम से, और जिस दिन वो डिपॉजिट होगा चेक बैंक में तब आप एंट्री करोगे डायरेक्टली कैश बुक में। फॉर एग्जाम्पल एंट्री तो यही होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, लेकिन आपको नीड नहीं है उसे करने की, आप डायरेक्टली फिर कैश बुक में कर सकते हो। इट मीन्स उस दिन नोट करनी है जिस दिन वो चेक बैंक में डिपॉजिट होता है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, बट सम टाइम इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कि चेक तो रिसीव्ड हो गया बट डिपॉजिट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तब आप वहीं अज्यूम कर सकते हो कि इन दिस क्वेश्चन फॉर ट्रांजैक्शन दिस वी अज्यूम्ड दिस चेक इज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डेट, और डायरेक्टली फिर आप जो उसकी एंट्री कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तब आपको जर्नल प्रॉपर में उसे नोट करने की नीड नहीं होगी। राइट स्टूडेंट, ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट to the bank it is shown in the bank column on receipt side, means debit side, in the cash column of the payment credit side, और जो बैंक डिपॉजिट और विड्रॉन की होगी वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी और दोनों साइड होगी। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा एंट्री की भी और जो आपकी आप चेक रिसीव्ड की भी। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि very important, note this point again, in the question sometime there no information as to the deposit date of the check. In such a case it will be assumed that the check has been deposited into the bank of the same date, right? And payment in check, कि as soon as we issue a check to someone it will be immediately recorded on the credit side in bank column, so that we may be acquainted to the true balance in the bank at the bank, कि जब पेमेंट्स करोगे चेक से तो आपने ये नहीं देखना कि आपने जिसको पेमेंट किया उसने डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, तब आप इसे पेमेंट साइड में नोट कर दोगे क्योंकि आप ट्रू बैलेंस चेक करना चाहते हो बैंक में। राइट, नाउ नेक्स्ट, द डिसऑनर ऑफ ए चेक। इफ ए चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर इज डिसऑनर, कि जो हमें कस्टमर से चेक मिला और वो डिसऑनर हो जाता है, द बैंक विल रिटर्न द डिसऑनर चेक एंड डेबिट द फर्म अकाउंट। राइट, ऑन रिसीप्ट ऑफ सच चेक और इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक, बैंक क्या कर देगा कि वो चेक आपको वापस कर देगा और इंटीमेट कर देगा अदरवाइज कि आपका चेक डिसऑनर हुआ है। The firm will make an entry on the credit side of the cash book by entering the amount of the dishonor check in the bank column and the name of the customer in the particular column, कि डिसऑनर होने पर जो एंट्री होगी, जो रिसीप्ट होने पर एंट्री हुई है उससे अपोजिट होगी। मीन्स रिसीप्ट होने पर आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, for example check received from Ram and deposit on the bank same date, but ये चेक डिसऑनर हो गया तो आपने अपोजिट एंट्री कर देनी है राम टू बैंक अकाउंट, और जो है क्रेडिट साइड में चले जाएंगे कैश बुक के क्रेडिट साइड में, जो है पर्टिकुलर कॉलम के अंदर पार्टी का नेम नोट करोगे मीन्स बाय राम, और बैंक कॉलम में अमाउंट नोट कर दोगे। इट मीन जो रिसीप्ट हुई वो कैंसिल हो जाएगी। राइट, डिसऑनर ऑफ ए चेक मीन्स रिटर्न ऑफ द चेक अनपेड जनरली ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द कस्टमर अकाउंट विद द बैंक। मोस्टली जो है कई बार कस्टमर के अकाउंट में जो है मनी नहीं होती, तो इसलिए जो बैंक से जो चेक क्या हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ इफ द बैंक डेबिट्स the firm on account of interest
commission or other charges for bank services, the entry will be made on the credit side. कि जब भी बैंक जो है चार्जेस लेता है, राइट, कमीशन लिया या कोई बैंक के सर्विस चार्जेस लिए, राइट, या बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लिया, तो वो सब ट्रांजैक्शन कैश बुक की क्रेडिट साइड में नोट होंगे, राइट. और अलाउ करेगा तो डेबिट साइड में, मीन्स जब देगा तो रिसीप्ट हो रहे हैं तो डेबिट साइड में. If the bank credits the firm account, the entry will be made on the debit account, debit side of the cash book in the appropriate column, right? कि इस टाइप से आपका जो डबल कॉलम का जो फॉर्मेट होगा, this is the format of double column cash book. First write the cash book in center and bracket we write it double column cash book, right? तो उसके बाद जो सेम फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कॉलम होंगे डेट, सेकंड कॉलम फॉर रिसिप्ट, थर्ड कॉलम फॉर एलएफ, वाउचर नंबर का भी बना सकते हो, और नेक्स्ट कॉलम जो है एक कैश का होगा और एक बैंक का होगा, राइट स्टूडेंट. और इसी तरह जो डेट आपका जो कॉलम होगा, फिर पेमेंट, पेमेंट के बाद जो है एलएफ, एलएफ के साथ वाउचर नंबर और कैश का और बैंक का. डेबिट साइड में रिसिप्ट नोट करेंगे और क्रेडिट साइड में पेमेंट नोट करेंगे. तो ये फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का, राइट. वी विल लर्न हाउ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द डबल कॉलम कैश बुक. ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्डेड करनी है वो हम इस एग्जाम्पल से करेंगे, राइट. और उससे पहले जो एक इंफॉर्मेशन और जो वेरी वेरी है इम्पोर्टेंट है, जो इस डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है, वो है कैश डिस्काउंट और कैश रिसिप्ट, मीन्स डिस्काउंट रिसिप्ट. कई बार क्या होती है कि जब आप कैश बुक बना रहे होते हैं तो ट्रांजैक्शन जो आपको गिवन होती है उसमें डिस्काउंट अलो होती है या डिस्काउंट रिसीव्ड होती है. तो डिस्काउंट अलो और रिसीव्ड की एंट्री स्टूडेंट आप जर्नल प्रॉपर में करोगे, राइट. अगर अलो है तो डिस्काउंट अलो क्या होती है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको आप डेबिट करोगे. तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका जो है डेटर होगा, राइट. और अगर आपकी जो है रिसीप्ट है तो रिसीप्ट में जो है आपको रिसीप्ट हो रही है तो सप्लायर को आप डेबिट कर दोगे टू डिस्काउंट रिसीप्ट. और दोनों ही आपने जर्नल प्रॉपर में करनी है और कैश वाली एंट्री जो है आप इस कैश बुक में करोगे, राइट. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मैसेज टूल इंडिया. कि ये कुछ ट्रांजैक्शन है जो कि मैसेज टूल्स इंडिया के हैं और इनके बेस पर हमें जो है डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, राइट. द फर्स्ट डेट गिवन ईयर 2017 एंड सितंबर मंथ की जो ये ट्रांजैक्शन है, राइट. नाउ नेक्स्ट कॉलम डिटेल्स, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, अभी इनके बारे में हमें जो है डिस्कस करना है और फिर हम इनकी जो पोस्टिंग करेंगे. एंड अमाउंट ऑल्सो गिवन, राइट. डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. फर्स्ट बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस गिवन है. बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस गिवन का मतलब दिस इज ओपनिंग बैलेंस, राइट स्टूडेंट. ये ओपनिंग बैलेंस है. कैश बैलेंस जो कैश अकाउंट कैश कॉलम का ओपनिंग बैलेंस है और बैंक बैलेंस बैंक कॉलम का ओपनिंग बैलेंस है. इसलिए जब हम कैश बुक बनाएंगे तो इसे ओपनिंग बैलेंस की तरह ही नोट करेंगे, राइट. नाउ परचेजेस गुड्स बाय चेक, तो पेमेंट साइड में नोट करेंगे बट जो अमाउंट होगी वो बैंक कॉलम में नोट करेंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट सितंबर 8 सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, दिस इज द रिसिप्ट हो गई. रिसिप्ट है तो आप कौन सी साइड नोट करोगे, डेबिट साइड. टू सेल्स नोट करेंगे बट जो अमाउंट होगी वो कैश कॉलम में नोट करोगे क्योंकि चेक नहीं मिला, कैश पेमेंट रिसीव हुई है, राइट. नाउ नेक्स्ट परचेज मशीनरी बाय चेक, इसको आप क्रेडिट साइड में नोट करोगे बट पेमेंट जो होगी बैंक कॉलम में नोट करोगे, राइट. नाउ सितंबर 16 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिट सेम डे, कि गुड्स बेची, चेक मिला और सेम डेट पर डिपॉजिट हो गया. तो इसको आप कैश बुक में नोट कर सकते हो. जो हम डेबिट साइड में नोट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, बट जो अमाउंट है आप डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिख दोगे क्योंकि उसी दिन ये अमाउंट जो है
बैंक में डिपॉजिट हो गई है। 17 सितंबर गुड्स परचेज जो मेरुला इन कैश, तो इसको आप जो है कौन से साइड नोट करोगे, क्रेडिट साइड, और जो अमाउंट नोट करोगे कैश कॉलम में। नाउ नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी बाय चेक, ये भी आप नोट करोगे पेमेंट साइड में। चेक गिवन टू रोहित, इसे भी आप पेमेंट साइड पे नोट करोगे। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, स्टूडेंट दिस एंट्री इज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि जो बैंक से विदड्रॉन किया गया है तो कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। इस ट्रांजैक्शन से आपके दोनों साइड इफेक्ट हो रहे हैं, आपका जो कैश बुक का कैश कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये एंट्री कौन सी होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको हम कॉन्ट्रा की तरह ट्रीट करेंगे। पेड रेंट बाय चेक, जो ये पेमेंट साइड पे नोट करेंगे, और पेड सैलरी भी पेमेंट साइड पे नोट करेंगे। तो इसे हम जो है लेजर में मीन्स कैश बुक में जो पोस्टिंग करेंगे, कैश बुक जो डबल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट जो भी अभी हमने डिस्कस किया था, दोनों कॉलम दोनों साइड पर होंगे, कैश का भी और बैंक का भी कॉलम। जो स्टार्टिंग होगी वो सबसे पहले ईयर को आप स्टार्टिंग में नोट करोगे दोनों साइड पर, और फिर एक ही बार मंथ नोट कर दोगे, राइट। उसके बाद आपको अगेन एंड अगेन मंथ नोट करने की नीड नहीं है, आप उसके नीचे जो है डेट नोट करते जाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो आपने जो है डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी है, राइट। और उसके बाद हम फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे इन सभी ट्रांजैक्शन की। तो डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसे नोट करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस नोट करने के लिए टू बैलेंस BD यूज करेंगे कि ये बैलेंस पहले के हैं जो आप नोट डाउन करके लाए हो। कैश वाला बैलेंस कैश कॉलम में नोट कर दो और डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। जब आपके पास दोनों इस टाइप से बैलेंस हो लेकिन कोई बैलेंस के साथ डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, कैश बैलेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक के साथ अगर कुछ भी नहीं राइट किया तो डेबिट बैलेंस, अदरवाइज रिटर्न होगा क्रेडिट बैलेंस, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो बैलेंस नोट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने जो है सेकंड एंट्री करनी है परचेज गुड्स बाय चेक। तो पेमेंट वाली साइड पे जो है 4 सितंबर की एंट्री होगी बाय परचेजेस अकाउंट, लेकिन चेक से पेमेंट हुई है इसलिए कैश कॉलम में नोट नहीं करना अमाउंट, बैंक कॉलम में नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 8 डेट सोल्ड ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो रिसीप्ट होंगी तो इधर राइट करो आप डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। अब कैश में है तो रिसीप्ट हुई है तो कैश कॉलम में नोट करना, राइट। नाउ नेक्स्ट 13 सितंबर मशीनरी परचेज की चेक से, तो मशीनरी जो बाय मशीनरी कर दो, राइट। तो यहाँ पर जो है बाय मशीनरी, जब आप मशीनरी परचेज करोगे तो बाय मशीनरी नोट करोगे और कॉलम जो है बैंक कॉलम में नोट करना अगर चेक से पेमेंट है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिट ऑन द बैंक। तो टू सेल्स अकाउंट और बैंक कॉलम में नोट कर देना अमाउंट को। परचेज गुड्स फ्रॉम मेरुला इन कैश, तो बाय परचेजेस और कैश कॉलम में नोट करना क्योंकि चेक से पेमेंट नहीं हुई, राइट। बाय स्टेशनरी करेंगे जब स्टेशनरी परचेज की बट उसकी पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक कॉलम में नोट करना, राइट। चेक गिवन टू रोहित, तो बाय रोहित जो है बैंक कॉलम में। नाउ नेक्स्ट एंट्री कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसकी एंट्री बनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम बाय कैश राइट करेंगे तो बैंक कॉलम में नोट करेंगे अमाउंट, अब जब टू बैंक नोट करोगे तो कैश कॉलम में नोट करोगे। तो इस टाइप से डबल एंट्री यहीं पर होगी, इसलिए LF कॉलम में क्या नोट कर दिया, C, राइट स्टूडेंट। दोनों साइड C नोट करना है आपने। और बाय चेक पेमेंट जो रेंट की है और सैलरी की है तो दोनों आप ये नोट करोगे, राइट स्टूडेंट। और इस तरह से जो नेक्स्ट फिर आप करोगे दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल करने पर क्या होगा, हमारी कैश बुक का ऑलवेज जो है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, लेकिन बैंक का दोनों टोटल ज़्यादा हो सकते हैं। इट मीन्स बैंक का डेबिट साइड का टोटल भी ज़्यादा हो सकता है और क्रेडिट साइड का भी,
Right, student? So these are the information of double column cash book. We will meet in next video with next topic. Thank you. Have a nice day.